हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है, लेकिन इसका प्रूफ एक बार देखते हैं। ठीक है, अब मैं पहले जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर उसे रब कर दूंगा। सुनना, असल में अगर ये कोई इनिशियल साइड दे रखी है, ठीक है, इनिशियल साइड दे रखी है, सपोज ए बी एक इनिशियल साइड दे रखी है, ठीक है, ए बी एक इनिशियल साइड दे रखी है। ठीक भाई, अब इस साइड ने घूमना स्टार्ट किया, कितना घूमी? अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल, तो ये बन के तैयार हो गया अल्फा एंगल। ठीक है बेटा, ये बन के तैयार हो गया कितना? अल्फा एंगल। अल्फा एंगल जनरेट हुआ, अल्फा एंगल जनरेट हुआ। अब यही रे थोड़ा और घूम गई, ये रे घूमी है। अब ये रू ए बी घूमी यहाँ तक तो अल्फा एंगल जनरेट हुआ, ये वाली रे घूमी आगे तो बीटा एंगल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? बीटा एंगल। देखो, पहले अल्फा एंगल जनरेट हुआ, फिर बीटा एंगल जनरेट हुआ, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया वो। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डी एफ ये जो है ना डी एफ परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या किया था मैंने, बताओ? डी एफ परपेंडिकुलर, डी एफ परपेंडिकुलर, समझ में आ गया? ए एम कह सकते हैं हम लोग, ए एम पे। तो डी एफ किस पे परपेंडिकुलर डाला? ए एम पे, ए एम पे, या फिर डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए एफ भी कह सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, आराम से समझते जाना। ये डी था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब इस पॉइंट से पहले इस पे परपेंडिकुलर डाला, फिर इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो दूसरा परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर दिया? डी ई परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। बहुत आराम से सुनना, ठीक है, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए एम पे और डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देखो, ये परपेंडिकुलर डाला, फिर दूसरा ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ई, ये पॉइंट क्या आ गया? ई पॉइंट आ गया। सही है। फिर इसके बाद उसने ई जो पॉइंट आया था, सॉरी एफ जो पॉइंट आया था, एफ से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे ही। ठीक है, तो मैं एक और बोल देता हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एफ जी परपेंडिकुलर टू ए बी पे, ए बी पे, ए बी परपेंडिकुलर, एंड लास्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एफ एच, इससे एफ एच, ठीक है, एफ एच परपेंडिकुलर ऑन डी ई, एफ एच परपेंडिकुलर टू डी ई। बताओ, बात समझ में आ गई? मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। एक लाइन थी जिससे मैंने अल्फा एंगल जनरेट किया, यहां पहुंच गए, बीटा जनरेट आगे घुमाया तो यहां पहुंच गए। ये पूरा एंगल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इस पॉइंट से पहले इस पे परपेंडिकुलर, फिर इससे इस पे परपेंडिकुलर, और ये तो सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही दिया था। लास्ट FH is perpendicular to DE। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, HFA एंगल HFA, बेटा HFA इज इक्वल टू BAF नहीं होगा? बोलो, BAF नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, BAF बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ बता रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, इसका मतलब बेटा BAF कितना था? ये अल्फा था, तो ये देखो रेड मार्कर से लिखा है मैंने, अल्फा ही है। तो HFA भी कितना हो गया? HFA इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा एंगल आ गया। ठीक है, अल्फा एंगल आ गया, कहीं कोई इशू नहीं है, ये अल्फा एंगल आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो लाइन डाली थी मैंने DF, ये परपेंडिकुलर था ना, तो ये पूरा 90 था ना, ये पूरा 90 था ना, तो DFH कितना आ जाएगा? एंगल DFH कितना आ जाएगा? बताओ, DFH कितना आ जाएगा? ये पूरा 90 है भैया, ये पूरा 90 है, 90 में से अल्फा घटा दूं तो मुझे, दोबारा सुनो, DFH चाहिए, DFH ये वाला एंगल चाहिए, तो DFH इज इक्वल टू क्या होगा? DFA, एंगल DFA में से अल्फा घटाना पड़ेगा, तो DFA कितना है? DFA कितना है? 90, तो 90 माइनस अल्फा आ गया। बताइए,
डी एफ एच, बेटा डी एफ एच कितना आ गया, डी एफ एच कितना आ गया 90 माइनस एल्फा, बोलिए इसे लिख देते हैं डी एफ एच, ये वाला एंगल कितना आ गया दोस्त 90 माइनस एल्फा, 90 माइनस एल्फा, ठीक है मैंने यहां लिख भी दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, डी एच एफ में, इन ट्राइंगल डी एच एफ में, आराम से सुनना है, डी एच एफ में, सही है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, है ना, अप्लाई अप्लाई एएसपी, बच्चों वाली बात है, 9th 10th में पढ़ के आए, एंगल सम प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ, ये वाला एंगल अभी अल्फा नहीं था, अभी अल्फा नहीं था, ये वाला एंगल, एंगल डी प्लस एंगल एच, ये वाला एंगल, एंगल एच मतलब पूरा है डी एच एफ, है ना, और प्लस डी एफ एच, प्लस डी एफ एच, तीनों एंगल्स का सम डी एफ एच इज इक्वल टू 180। ओ भैया तीनों एंगल्स का सम कितना है 180। एंगल डी हमें फाइंड करना है, चलो एंगल डी हमें फाइंड करना है, एंगल एच कितना है 90 है, प्लस डी एफ एच कितना है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180। ये रहा 180 से 180 गया, ये इधर आ गया, फाइनली एंगल डी इज इक्वल टू अल्फा आ गया। ये वाला एंगल दोस्त, ये वाला एंगल कितना आ गया अल्फा, सही है, ये वाला एंगल भी कितना आ गया अल्फा आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया अल्फा आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी कहानी को, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन था बेटा, डायग्राम था, डायग्राम समझ में आ गया होगा। ए बी को मूव कराया ए एम पे अल्फा एंगल के साथ, अल्फा एंगल जनरेट हुआ, और ए एम को ए डी पे तो बीटा एंगल जनरेट हुआ। ए एम को मूव कराया था आगे, तो आगे वाला एंगल बीटा है। आप ध्यान से देखोगे तो पूरा एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चलो बेटा इसका प्रूफ चालू करते हैं आप, ठीक है, प्रूफ चालू करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात, साइन अल्फा प्लस बीटा, या फिर मैं ये कहूं कि इन ट्राइंगल ए ई डी में साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, यार क्या है साइन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो पढ़े परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर डी आ गया, डी आ गया, अपॉन हाइपोटेनस बोलिएगा एडी आ गया, लिख दिया एडी, ठीक है। तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग डी को क्या लिखेंगे, डी ई को क्या लिखेंगे, डी एच प्लस एच ई लिख सकते हैं ना, डी ई को डी एच प्लस एच ई, मैंने लिख दिया डी एच प्लस एच ई, ठीक है, अपॉन ए डी। बताइए डी ई ये पूरा है, इसे क्या लिखेंगे डी एच प्लस एच ई, डी एच प्लस एच ई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये चल रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, सबको समझ में आ जाएगा, डी एच अपॉन ए डी, है ना, प्लस एच ई अपॉन ए डी, ठीक है। अब मैं आपको अगला स्टेप बहुत अच्छी तरह समझाने जा रहा हूं, प्लस का एच ई अपॉन ए डी, ठीक है। अब देख यहाँ पे डी एच कितना है, डी एच कितना है, ये रहा डी एच, और ए डी कितना है, ए डी ये रहा, सही है। इस डी एच के अपॉन में अगर कुछ आ जाए तो मुझे अल्फा एंगल मिल जाएगा, क्योंकि डी एच या ना अल्फा बनाता ना बीटा बनाता। अल्फा बनाने के लिए ऐसा कुछ ट्राइंगल होना चाहिए था, डी एच कोई ट्राइंगल ही नहीं बना रहा, तो डी एच ट्राइंगल इसके साथ जनरेट कर रहा है, सही है। डी एच जो है इसके साथ ट्राइंगल जनरेट कर रहा है, तो डी एच के साथ में डी एफ आ जाए तो कुछ हो सकता है। तो मैंने ऊपर नीचे डी एफ का इंटू कर दिया, हाँ क्या हमारा ऊपर नीचे डी एफ का इंटू कर दिया। अब देख वहां देख, उस तरफ देख, एच ई अपॉन ए डी था, एच ई देखो, एच ई क्या है, एच ई ये रहा, और बेटा मैं एच ई को क्या लिख दूंगा, एच ई को तो चलो मैंने मान लिया कि एच ई को मैं एफ जी लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन ए डी क्या करेगा फिर बताइए, ए डी तो ये पूरा है ना। पहले मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं, यूज एच ई
बेटा एच ई को हम लोग एफ जी लिख सकते हैं, ठीक है भैया, एच ई को हम लोग एफ जी लिख सकते हैं, है ना, एच ई को हम लोग एफ जी लिख सकते हैं। अच्छा ए डी तो है ही है, सही है, ए डी तो है ही है। अब इस ए डी के साथ में हम क्या और ले आए जिससे कुछ बन जाए, ए डी के साथ में, समझ में आ रहा है, ए डी के साथ में अगर ए एफ और आ जाता तो ट्राइंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे ए एफ का इंटू कर दिया, ए एफ का इंटू कर दिया, जैसे यार डी एफ का इंटू किया था वैसे ही वह ए एफ का इंटू कर दिया था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन, अब देखना बेटा क्वेश्चन, डी एच अपॉन डी एफ, अरे डी एच अपॉन डी एफ, ठीक है, अपॉन डी एफ ये वाला, और यहाँ कितना आ गया इंटू में डी एफ, इंटू में डी एफ अपॉन ए डी, मतलब समझ में आ गया, डी एच अपॉन डी एफ और डी एफ अपॉन ए डी, प्लस एच ई की जगह पे कितना आ गया एफ जी अपॉन ए एफ इंटू ए एफ अपॉन ए डी, ए एफ अपॉन ए डी, ठीक है। अब यार क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, हो चुका है। डी एच अपॉन डी एफ क्या है, देखो डी एच अपॉन डी एफ, अगर मैं इस वाले एंगल पे बात करूं अल्फा पे, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस में होता है, कॉस में, तो ये कॉस अल्फा हो गया, ये कितना हो गया कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस अल्फा हो गया, सही है, कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे एक दो बार अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डी एफ अपॉन ए डी, डी एफ ये रहा डी एफ अपॉन ए डी, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में डी एफ अपॉन ए डी, सही है। तो बीटा के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 था ना, तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बीटा के लिए है, सही है। तो कितना हो गया डी एफ अपॉन ए डी, डी एफ अपॉन ए डी क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसके लिए बीटा के लिए, तो साइन बीटा आ गया, कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया, साइन बीटा आ गया, प्लस एफ जी अपॉन ए एफ, एफ जी कहाँ है बेटा, एफ जी ये रहा और ए एफ ये रहा, एफ जी क्या है परपेंडिकुलर, इस अल्फा के लिए एफ जी क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस, तो एफ जी अपॉन ए एफ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन, तो ये आ गया साइन अल्फा, ये रहा साइन अल्फा, ठीक है। और दूसरा क्या है ए एफ अपॉन ए डी, कौन सा ये वाला ट्राइंगल चल रहा है ए एफ और ए डी, तो अब बता बीटा के लिए क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस का होता है, तो कॉस बीटा आ गया, कॉस बीटा आ गया, सही है। तो मैं इसे पहले लिख दूं या इसे बाद में लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला ड्राइव होके आया, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये देखिए ये प्रूफ आ गया इसका, ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ किया है मैंने, ठीक है। अब आप सोचो अगर मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा लेता, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ इसी ट्राइंगल में यही डायग्राम काम करेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस समझ में आ रहा है ए ई आ जाता और हाइपोटेनस ए डी आ जाता, सही है, ए ई अपॉन ए डी आ जाता। फिर हम इस ए ई को क्या लिखते ए जी माइनस ई जी, इसीलिए याद करो कॉस अल्फा प्लस बीटा में अब माइनस आता है, ए जी माइनस ई जी, समझ में आ गया। भाई ए ई को निकालने के लिए ए जी माइनस ई जी करते, ठीक है। तो आप लोग बहुत आराम से इसका दूसरा फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये 11th क्लास की पहली वीडियो है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि ऐसे
टॉपिक्स, लॉग, एंटी लॉग, कुछ हटके जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो जनरली हम लोग बुक में नहीं देख पाते या नहीं करते हैं, उन्हें मैं इस चैनल पर लगातार लेके आता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।